नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बहुत बड़ी खबर है ईरान से। इसे गेम चेंजर भी आप कह सकते हैं। खबरें आ रही हैं, ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, आईसीबीएम बना ली है। अब देखिए, मैंने पिछला वीडियो बनाया था थर्सडे को, जिसमें ये बताया गया था, मैंने ही आपको बताया था कि एक तेहरान में मिसाइल टेस्ट हुआ है और जिसको लेकर तेहरान में और ईरान में बहुत ज़्यादा जोश देखा जा रहा है। और उस समय ये बात साफ नहीं थी कि ये कौन सी मिसाइल है। अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि ये एक आईसीबीएम थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब इसको लेकर देखिए ये बात कहां से आई कि ये आईसीबीएम है और इसके मायने क्या हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, खबर है, एन इरानियन लॉमेकर सेड इन अ रिसेंट वायरल वीडियो शोइंग अ मिसाइल लॉन्च डिपिक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम. The missile is reportedly built using satellite launch vehicle SLV technology, which is part of Iran's space program. देखिए, ये बहुत बड़ा दावा है। बताया जा रहा है, देखिए, मोहसिन जांगने, ये एक ईरान के सांसद हैं, ईरान के लॉमेकर हैं, मोहसिन जांगने। इन्होंने एक वीडियो प्रोग्राम के दौरान ये बात कही, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान ने जो अभी मिसाइल टेस्ट किया है वो एक आईसीबीएम थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, और इसका इस्तेमाल, इसको बनाया गया है एसएलवी यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब दो बातें पहले मैं आपको क्लियर करूंगा एकदम सरल शब्दों में कि व्हाट इज एन आईसीबीएम, एक आईसीबीएम क्या होती है और ये एसएलवी लॉन्च व्हीकल क्या चीज होती है। देखिए, पहले अगर हम आईसीबीएम की बात करें तो आईसीबीएम एक ऐसी मिसाइल आप समझिए जो 5500 किलोमीटर से कम उसकी रेंज 5500 किलोमीटर होनी चाहिए। आईसीबीएम कैसे फायर की जाती है? जब भी एक आईसीबीएम मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है तो वो सबसे पहले जाती है स्पेस में, उसके बाद वो वहां से री एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ईरान ने मिसाइल फायर की अमेरिका के ऊपर, तो वो पहले स्पेस में जाएगी, स्पेस में जाने के बाद वो री एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में और उसके बाद फिर वो अटैक करेगी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके लिए कम से कम 5500 किलोमीटर की रेंज मिनिमम मानी जाती है आईसीबीएम की, और ये दावा हो रहा है कि ईरान की ये जो नई मिसाइल है इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है का रेंज का मतलब क्या क्या इसके अंदर में आ जाएगा? मिडिल ईस्ट, इजराइल को अगर आप मान के चल रहे 1500-1600 किलोमीटर अंदर है ही, वो तो ऑलरेडी पहले से जो मिसाइल्स थी वो भी अंडर में है। सऊदी अरेबिया की दूरी है 1200 किलोमीटर, यूएई की दूरी है 1000 किलोमीटर, ये सब तो पहले से ही रेंज में थे। अब आगे बढ़िए, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, 3000 से 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो अब ये ईरान की मिसाइल कवर कर पाएगी। यानी कि पूरा का पूरा यूरोप जो है वो ईरान के जद में होगा, अब ईरान की मिसाइल की जद में होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, देखिए बाकी जो पाकिस्तान या दूसरे जो देश हैं ये तो सब करीबी है, 1500-1600 किलोमीटर है, ये तो जद में है ही। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो जो ईस्ट कोस्ट सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सब की सब इस मिसाइल की रेंज में होंगी 10,000 किलोमीटर। यानी वॉशिंगटन भी कवर है, न्यूयॉर्क भी कवर है। अगर ये दावे सही हैं कि आईसीबीएम ईरान ने बना ली है और जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है जैसे दावे हो रहे हैं, इसको लेके जब ये खबर सामने आई, अब सच मानिए जितने डिफेंस एक्सपर्ट हैं यूरोप के, अमेरिका के, इजराइल के, सऊदी के, सब इस बात को जानने में लग गए हैं कि क्या वाकई ये आईसीबीएम थी और इसका आकलन हो रहा है। देखिए, अमेरिका का कहना ऐसा है कि 2035 के पहले ईरान जो है वो नहीं बना पाएगा आईसीबीएम। जो डीआईए है, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका ये कहना है कि 2035 के पहले ईरान नहीं बना पाएगा। लेकिन ईरान ने कहा कि साहब हमने तो बना ली मिसाइल, ऐसा उसका दावा है। अब देखिए, जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी ईरान के पास है। हमने देखा खुर्रम शेर 4 हो गई, फतेह 2 हो गई, जिनकी 3000 किलोमीटर के आसपास रेंज है, और वो हमने सबने देखा इजराइल में क्या हुआ, उससे कोई नहीं रोक पाया, उसको पूरा डिफेंस सिस्टम फेल करके रख दिया ईरान ने, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे थार्ड हो, चाहे एरो हो, सब फेल थे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये दावा सच निकल गया, अब देखिए दूसरी बात, पहली बात तो मैंने आपको बताई कि व्हाट इज एन आईसीबीएम। अब अगर दूसरी बात मैं आपको करूं कि व्हाट इज एन एसएलवी टेक्नोलॉजी, Iran claims this new missile uses SLV technology which is originally intended for its space program. देखिए, जो नई खबर सामने आई है इसके मुताबिक ये जो नई मिसाइल बनाई है ईरान ने, इसमें SLV टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब ये SLV टेक्नोलॉजी क्या है? जो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन है, इसने कहा कि दैट ईरान SLV प्रोग्राम सिमोग कुड बी रीपर्पस्ड फॉर आईसीबीएम विच
बट इट रिमेन्स एट द प्रोटोटाइप स्टेज। इसमें यह कहा गया है कि देखिए, मैंने कई वीडियो पहले बनाए थे जिसमें मैं आपको ये बताया करता था कि ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च किया है। अभी हाल ही में एक लॉन्च हुआ था, पहले 3 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। इसको लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल होता है, ईरान जो सैटेलाइट अपने लॉन्च कर रहा था, सिमोर्ग नाम का रॉकेट इस्तेमाल कर रहा था। अब देखिए, मैंने पहले एग्जैक्टली ये वीडियो बनाया था और इसीलिए मैं बार बार इस जितने ईरान के सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हमने सब पे वीडियो बनाया। और उसको वीडियो बनाने की एक बड़ी वजह यही थी, ये समझना कि क्या ईरान इस सिमोर्ग रॉकेट का इस्तेमाल आईसीबीएम बनाने के लिए कर सकता है। मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाया था, आपको शायद याद होगा, कि कैसे ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आईसीबीएम बनाने में होता है। और देखिए, एग्जैक्ट वही बात हुई। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ये कह रहा है, सोर्स बता रहा हूं मैं आपको, कई बार पूछा जाता है सोर्स क्या है। सोर्स, हम जो भी बात करते हैं आपको, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि फैक्ट से अलग हो। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कोई पुराने जमाने की बात हो। जहां पे डाउट क्लियर होगा, कि जहां पे डाउट होगा कि अभी ये कंफर्म है या न्यूज नहीं है, तो हम आपको बता देंगे कि ये न्यूज कंफर्म है या नहीं। जैसे कि अभी इस बात को लेकर अभी और चीजें, अभी सिर्फ दावे के लेवल पे बातें हैं। अब देखिए, ये जो है इनका ये कहना है, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का ये कहना है कि जो सिमोग रॉकेट था जिससे ईरान सैटेलाइट लॉन्च करता था, सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स होते हैं जो, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये नई मिसाइल बनाई गई है। अब आप समझिए ईरान का स्पेस प्रोग्राम जो है कैसे आईसीबीएम बनाने में मददगार है। और इसीलिए आप देखें, जब इजराइल से युद्ध हुआ, 12 दिन की जंग हुई, तो इजराइल लगातार लॉन्च पैड्स तबाह कर रहा था कि कहीं मिसाइल लॉन्च ना कर दे या मिसाइल लॉन्च करने वाली कैपेसिटी ईरान की कम हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने बहुत तेजी के साथ अपना मिसाइल कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। हम आपको बार बार बता रहे थे। और ये जो तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया में, तेहरान के आसमान में जो रोशनियां देखी गई, कई सारे प्रोजेक्टाइल्स देखे गए, तो मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया ही था पिछला उसके बारे में। उसके बाद तेहरान में और पूरे ईरान में इस खबर के बाद अल्लाह अकबर के नारे थे, हैदर हैदर के नारे थे। और ऐसा महसूस हुआ सबको कि मान लीजिए ईरान की एक और जीत में जंग हो गई हो। अब देखिए, अब इसमें आपके पास अगर ये बात सही है, अमेरिका जद में है, यूरोप जद में है, बाकी के अब ये खबर जो है ये 3-4 देशों के लिए तो बहुत ही चिंताजनक है, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, सऊदी के लिए भी। तो अब इन सिचुएशन में ईरान, देखिए, अगर ये मिसाइल टेस्ट कुछ समय बाद ईरान हो सकता है अपनी तरफ से ऑफिशियली इसको क्लेम करके डिक्लेयर कर दे, वो अपनी सुविधा से करेगा भाई, वो जब अब उसको लगेगा कि करना है तब कर लेगा। लेकिन अभी जो दावे हो रहे हैं उसके मुताबिक तो आईसीबीएम बन चुकी है। अब इन हालात में पूरा मिडिल ईस्ट कवर हो रहा है, पूरा यूरोप कवर हो रहा है, एशिया कवर हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स कवर हो रहा है ईरान की इस मिसाइल से। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदल दिया है। अगर ये प्रोग्राम, देखिए बड़ी साधारण सी बात है कि ये प्रोग्राम आगे ही बढ़ेगा, रुकेगा तो नहीं। ईरान और एडवांस्ड मिसाइल्स बना सकता है और ये एक बड़ी चुनौती। इसीलिए देखिए कई एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि ये जो हमला हुआ ना पिछली बार, इजराइल ने जो हमला किया वो नहीं होना चाहिए था। ईरान अपना प्रोग्राम चला रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसको बार बार ये दावा कहा जा रहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं। और अभी भी ईरान ये कह रहा है कि हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। अभी भी ईरान की तरफ से बात कही जा रही है कि हम किसी पे हमला नहीं करना चाह रहे, हम अपने डिफेंस का इंतजाम कर रहे हैं साहब, हम जो है किसी पे हमला नहीं करेंगे। अब देखिए, इसी बीच जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, इनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट बयान आया है। ईरान प्रेसिडेंट महमूद पेजेश्कियान इन थंडरस रिस्पॉन्स सेड दे कांट स्टॉप अस। जो ये यूरोपियन देशों ने, E3 देशों ने जो सैंक्शंस लगाने की बात की है, उसको लेके ईरान के राष्ट्रपति का पेजेश्कियान का बयान आया है। उन्होंने कहा है दे कांट स्टॉप अस, वो हमें नहीं रोक सकते। इस बीच ईरान का मिसाइल टेस्ट पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और एक और अहम बात, इसके मुझे थोड़ी रिसर्च करनी होगी उस चीज़ को लेके, ईरान की ही इस मिसाइल्स को लेके। इसका कुछ और एक कनेक्शन मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ईरान ने जो आईसीबीएम बनाई है, इसकी इनसाइड स्टोरी कैसे बनी है मिसाइल, और क्या किसी देश ने इसकी मदद की है ईरान के इस पूरे मामले में। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने की और हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। और एक बात आखिरी, और आपके कमेंट्स, आप जो कमेंट करते हैं, मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ आपके बड़े ध्यान से। कई बार रिस्पॉन्स करने का टाइम नहीं भी मिलता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कमेंट्स देते हैं मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या सोचते हैं, दर्शक क्या सोचते हैं, है ना। मतलब हमने तो अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, लेकिन आपके कमेंट्स, आपकी सोच बेहद अहम है। कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए किस दिशा में हमें बात करनी चाहिए, किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं।
थैंक यू सो मच।